नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर दास है। गांव शिवानी बोलान, डिस्ट्रिक्ट हिसार से हूँ जी, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28/8/2011। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, मैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले अनेक देवी देवताओं की भक्ति किया करता था। जैसे हनुमान की, शिव जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, गणेश की, 2 ईंट खड़ी करके उनकी भी दो किया करता था। झाड़ फूक भी किया करता था जी मैं। और मेरे पिताजी की जो समाधि बनी हुई थी, मेरे पिताजी चौड़ा छोड़ गए थे, एक संत थे नाथपंथ से, उसकी पूजा किया करता था जी मैं। क्या आपने इन सभी भक्ति साधनाओं के साथ साथ कोई गुरु भी बना रखे थे? जी हाँ, मैंने अनेकों गुरु, मेरे पिताजी गुरु थे मेरे केदारनाथ जी महाराज, और मेरे को नाम जाप दिया करते थे। उसकी रटना करता था मैं। वो बताते थे नाम, ओम नमे अलख स्वामी निरंजन निराकार अविनाशी, तेरा नाम रटे टूटे काल की फांसी, तेरा दिया सबको काशी तने रटा अमरापुर जासी, मैं दुर्लभ तो देव सन्यासी सन्यासी सन्यासी, ऐसे जाप किया करता था मैं। और झाड़ फूक भी किया करता था। इसके दौरान मैं और भी भक्ति बहुत करता था, और मेरी भगवती को बहुत बाधा थी काफ़ी साल से। मैं तो मेरे पिताजी से नाम दीक्षा ले रखी थी, और मैंने गुरु कोई बना नहीं था। जो मेरी घरवाली थी उसने सरसा से नाम दान लिया, 21 साल तक उसने नाम दान रखा, जिसके मेरे ससुराल वाले सभी वहाँ से नामदान थे, बंगीदास भी थे, सभी सेवा करते थे। सर सिरसा से जो आपकी पत्नी ने नामदान ले रखा था, तो सिरसा में किन गुरुजी से आपकी पत्नी ने नाम ले रखा था? जी, गुरमीत राम रहीम नाम दीक्षा ले रखी थी सरसा से। और उन्होंने 3 मंत्र दिए हुए थे मेरी पत्नी को, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, उन्हीं का जाप करती थी वो। उनसे कोई भूत बाधा दूर नहीं हुई। मेरे पत्नी को एक ऐसा दे रोग था जिससे उसके शरीर में पूरी कंपन होती थी, एडी से लेकर चोटी तक। उसके चक्कर में बहुत गुरुओं के पास गया मैं। एक वहाँ दिल्ली है निरंकारी पंथ, वहाँ भी गया। वहाँ से उसने भक्ति दी, एक तो ही निरंकार मुझे बख्श लो जी, मैं तेरी शरण हूँ, ऐसे करके जाप करते थे हम। एक जल भी देते थे, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपने आपके पिताजी को गुरु बना रखा था और अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते थे, आपकी पत्नी ने संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा सिरसा वाले को 21 साल से गुरु बना रखा था। उसके बाद संत निरंकारी मिशन दिल्ली वालों को भी उन्होंने गुरु बनाया। फिर भी आपके परिवार में दुख लगातार बने हुए थे। आपकी पत्नी को प्रेत बाधा थी, उसके अलावा असाध्य रोग भी थे। तो ये सब करते करते फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? जी, मेरे पास एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य मेरा मित्र आता था, और हमारी चर्चा होती थी। मैं देवी देवता की बहुत पूजा किया करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा किया करता था। वो मेरे को कहता था कि ये जिस विधि से आप पूजा कर रहे हो ऐसी विधि नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करो भगत जी आप। मैंने कहा मैं तो मेरे हिसाब से सही कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ने ऐसे ही बताई। उसने मना किया कि जगत गुरु तथा संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, ये जाप आप गलत कर रहे हो, आप ऐसे करो। तो मैंने कम से कम, उसने 1.5 साल तक मेरे साथ संघर्ष किया। भाई आप ये जो आप कर रहे हो पूजा विधि ये गलत कर रहे हो, आप ऐसे ना करो भगत जी, आप परमात्मा की शरण में चलो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलो। ऐसा करते करते 1.5 साल बीत चुका था। फिर एक दिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, तो वहाँ सत्संग था बरवाड़ा के अंदर। उस दिन भी उसने बोला कि आज परमात्मा पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है कि आप बरवाड़ा चलो। मैंने उसको ऐसे कर दिया, ठीक है मैं चलेंगे भाई, आप चलो। तो वो चला गया। उसके बाद मेरे घरवाले कहने लगे, भगत जी आए थे, आपने वहाँ जाना है। माँ जी कितने गुरु बना लिए आपने सीधे केदारनाथ जी महाराज जी से भी नाम ले लिया, सरसा से भी नाम ले लिया, गुरमीत राम रहीम सिंह से, दिल्ली से भी नाम ले लिया आपने, जो निरंकारी पंथ है वहाँ से भी नाम ले लिया। आप बकवास करते हो, आपके कोई प्रेत बाधा नहीं है। अब इतने गुरु बना लिए, किसी से फ़र्क लगना चाहिए, लगता कैसे नहीं कैसे? क्योंकि अब परमात्मा ने हमारे को, संत रामपाल जी महाराज को बता दिया कि शास्त्रों के अनुकूल ही भक्ति कर नहीं रही है, शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं सभी गुरु जितने भी हैं। अब फिर उसके बाद सत्संग का पता लगा तो हमारा घर में बहुत लड़ाई हुई। मैंने मना किया, हम इतने गुरु बना लिए, आप फिर भी नहीं वहाँ जा रहे हो, क्यों? उसने कहा ठीक है आप नाम ना लेना, मेरे को दुआ लो, ठीक है आप ना जाओ। बट ठीक है मैं चलता। मैं जब घर से गया था तो मैं मना किया था कि मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं लूँगा। मैंने मेरे पिताजी गुरु बनाए हुए हैं, मैं उन्हीं से नाम दीक्षा लूँगा, बस वो ले रखी है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। फिर मेरे पत्नी ने कहा तो आप एक बार चलो मेरे साथ, और चलो वहाँ एक बार। मैं ठीक है। तो हम वहाँ
परमात्मा की असीम कृपा संत रामपाल जी महाराज की, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उसकी दया के बगैर, परमात्मा की रजा के बगैर हम परमात्मा के शरण में नहीं आ सकते। तो हम वहाँ बरवाला गए। वहाँ जाते ही एक गेट था लोहे का, परमात्मा ने वहीं दया कर दी संत रामपाल जी महाराज ने, कि वहाँ एक मेरे जैसे करंट लगता शरीर के अंदर, ऐसा करंट लगा। मैंने सोचा, मेरे घरवाली को मैंने बताया कि यहाँ शक्ति जरूर है, चाहे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की हो, चाहे संत रामपाल जी महाराज की हो, यहाँ शक्ति जरूर है। क्योंकि अब इस भक्ति में आने के बाद मेरे को पता लग गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पता लग गया कि ये पूर्ण ब्रह्म एक ही है, परमात्मा स्वयं आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। वहाँ गए, अंदर घुसे हम गेट के अंदर, तो भगत सभी इतने प्रेम से, इतने प्यार प्रेम देखा परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ के दया से, कि सभी भगत आपसे नहीं बोल रहे कि सच्चा है भगत जी, सच्चा है भगत जी। ऐसे करते करते मैं अंदर चला गया, तो भगत जी बोले सच्चा है भगत जी, सच्चा है जी, यहाँ बैठो। मैं बैठ गया। भाई नाम लेना आए हो आप? माँ जी नाम लेने के लिए नहीं आया हूँ मैं, नाम दिवाने के लिए आया हूँ। बस ठीक है भगत जी, आगे चलो। वहाँ बैठे, वो भी एक ही, सभी भगत एक ही कह रहे हैं कि भगत जी आप नाम लेने के लिए आइए। मैंने उनको बोला कि आपने एक ही पाड़ा पड़ रहा है क्या नाम लेने के लिए? मैंने कहा जी नाम दिलाने के लिए आया हूँ मैं ठीक हूँ, मैंने मेरा गुरु बना रखा है संत केदारनाथ जी महाराज। बोला ठीक है भाई बैठ। और वहाँ हमारा फार्म भराया गया, और इसके बाद फार्म भरने के बाद उस भगत ने बताया कि वही परमात्मा आए हुए हैं, या सभी रोग कटते हैं, टीवी, कैंसर, एड्स, जितनी बीमारियां हैं, और ये तो कुछ भी रोग नहीं है। मैंने कहा जी 12 साल से ऐसे कंपन है, और मैं इतने शाणों के पास, इतने गुरुओं के पास घूम लिया हूँ, मेरे को कोई लाभ नहीं होने मिला। ये आप सही जगह आगे भगत जी परमात्मा के शरण में आ चुके हैं, भगवान आए हुए हैं। मतलब देखते हैं भगवान को, आज भगवान की परीक्षा ही होगी। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और अपने घर आ गए। तो सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने और आपकी पत्नी ने नाम दीक्षा ले ली, तो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको और आपके परिवार में कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मेरी पत्नी को असाध्य रोग था, कंपन थी उसके शरीर में, वो ठीक करी भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने। दूसरा लाभ ये हुआ कि जो एक उसमें कोपटी लगवाते हैं, जो बच्चों वाली होती है, मेरी घरवाली को लगवाई थी, और वो ऊपर चढ़ गई थी पेट के अंदर, और डॉक्टर ने कहा कि ये तो निकलेगी नहीं, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी बच्चादानी ही निकालनी पड़ेगी। नर्स डॉक्टर से बात करी थी मैंने, उन्होंने बोला भाई 10,000 रुपये लगेगा इसका खर्चा, और ये निकलवानी पड़ेगी। तो मैंने तो भाई मेरे पास तो 10 रुपये भी नहीं थे किराए के लिए, तो मैं इतने 10,000 रुपये कहाँ से लाता? तो मैं तो सिर पकड़ के बैठ गया, परमात्मा भूत प्रेत तो परमात्मा आपने दया कर दी संत रामपाल जी महाराज, अब ये बीमारी कैसे दूर होगी? अब कौन सा भगवान आएगा इसको ठीक करने के लिए? इतनी देर में परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी कि वो भगत को मेरे पास भेजा, और उसने कहा भाई सच्चा है भगत जी। मैंने कहा भाई होगी मेरे तो सच्चा है भाई, उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द है। तो उस भगत ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज के पास जा और वहीं ठीक होगा सारा कुछ। परमात्मा ने वो भी दया कर दी भगवान ने। उसके बाद गुरु जी ने कहा नहीं ऑपरेशन करवाना। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि नहीं ऑपरेशन करवाना, परमात्मा दया करेंगे। भगवान ने ऐसी दया करी, उसके बाद कोई पेट में दर्द नहीं है उसको, ऐसा रोग भी ठीक हो गया, मेरी पत्नी का पेट का दर्द भी ठीक हो गया, और हम कुशल मंगल सारे मौज मस्ती से भगवान की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मौज कर रहे हैं जी। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में सुख ही सुख हो गए। आपकी पत्नी को जो असाध्य रोग था, भूत प्रेत की बाधा थी, और उनके पेट में जो परेशानी थी, वो सब के सब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही छिन मात्र में ही दूर हो गई। तो इतने लाभ प्राप्त करने के बाद जो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी संदेश तो हम जानने के लायक नहीं है, नीच आत्मा है। परमात्मा संदेश तो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। वो कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया बोरने लगता दार। जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी हैं, ये सारे शास्त्रों के विरुद्ध बता रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज साधना बता रहे हैं और शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं। जितना जल्दी हो इसके परमात्मा शरण में और अपना कल्याण करवाओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत ही आसान कर रखा है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा लेने के लिए। अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उनके नीचे जो लाइन चलती है नंबरों के, आश्रम के जब सभी नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करें, और आश्रम से आपको एक नाम दीक्षा जो नज़दीक की नाम दीक्षा केंद्र है उसका पता बता दिया जाएगा। नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी से अपना अनमोल जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।